क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ आपका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन डेली रूटीन में जो है मुझे सुनने को मिलता है कि बालों को रिबॉन्डिंग कराया था, बालों को डाई कराया था, बाल गर्म हो गया है, बाल बड़ा फ्रीजी हो गया है, बाल जो है वो बिल्कुल भी शाइनी नहीं रहा है। और इतने सारे आप लोगों के क्वेश्चन जो है कि मैं खुदा वाकई ये एक प्रॉब्लम जो है हमें फेस करना पड़ रही है। ठीक है, इस सूरत में बालों का हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से जो है हमारी सिलेक्शन ही अच्छी नहीं होती है। हम जिन सैलून पे जाकर वर्किंग करवा रहे होते हैं, हेयर की वर्किंग करा रहे होते हैं, वो हमारे बालों पे जो है वो एक्स्ट्रा जो है केमिकल्स जो है वो लगा रही होती है। उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनको कौन सा वॉल्यूम यूज करना है या कौन सा केमिकल यूज करना है, और वो खुद ही आपके बालों पे भी जो है वो सीख रही होती है। तो इस वजह से भी हमारे बाल जो है वो अक्सर डैमेज और ड्राई हो जाते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा अगर आप पहले से आपने रिबॉन्ड करवाया है बालों को, अभी आपको हाईलाइटिंग भी देना है, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि हमारे पास क्लाइंट आ रहा होता है, हमारा फंक्शन है कि हमें रिबॉन्डिंग भी करना है, डाई भी करना है। तो ऐसी सूरत में आप दो तीन केमिकल्स को एक साथ अगर बालों पे यूज करेंगे तो फिर बाल बर्न नहीं होंगे तो क्या होंगे। इस चीज को आपको खुद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ब्यूटिशियंस को चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को जो है वो बताएं कि प्लीज आप इतने स्ट्रॉन्ग वाले केमिकल्स में, जिसमें बिल्कुल क्यूटिकल को खोला जाता है, केमिकल को वर्किंग के लिए जो है वो क्यूटिकल को फाड़ा जाता है, तो ऐसे केमिकल या बॉन्ड को तोड़ा जाता है। आप ऐसे के केमिकल ट्रीटमेंट एक ही, यानी अगर आप डाई कराना चाहते हैं तो डाई करा लें, अगर आपने रिबॉन्डिंग कराना है तो आप जो है वो डाई को जो है वो ना कराएं। यानी कि आपको ये थोड़ा बहुत जो है वो कंसल्ट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट से, ताकि उनको सेटिस्फाइड आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन बहरहाल बाजिद होते हैं, क्लाइंट बाजिद होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमें किसी भी सूरत में दोनों काम ही कराने हैं। तो ऐसी सूरत में आपको बहुत केयरफुली तौर पे जो है वो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं कि जो आप यानी कि अपने वर्किंग से पहले अगर उनके बालों पे जो है वो लगा देती हैं तो आपका बाल उतना डैमेज नहीं हो रहा होता है, यानी कि वो आपको प्रोटेक्ट कर देते हैं, आपके बालों को प्रोटेक्ट कर देते हैं। और फिर आप दोनों केमिकल्स को एक साथ यूज भी करें तो बाल इतना ज्यादा बर्न नहीं होगा जितना कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल की एप्लीकेशन अपने हेयर्स पे जो है वो कर रही होती हैं। ठीक है, दूसरा ये कि क्लाइंट को जो है वो आपको शैम्पू, कंडीशनर, मास्क के बारे में अच्छे डिटेल्स के साथ जो है वो बताना पड़ेगा, ताकि उन्हें पता हो कि हम लोगों ने केमिकल्स अपने हेयर्स के ऊपर लगा ली है, अब हमें अपने बालों को जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो एहतियात करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अपने बालों का ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं दिन रात मुझे मिल रहे होते हैं, इधर से व्हाट्सएप पे और क्या कहते हैं इंस्टा पे और साथ में फेसबुक पे और साथ में यूट्यूब कमेंट में, और बहुत सारे आपके कमेंट्स ये मुझे रेगुलर मिल रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए जो है एक वीडियो बना दिया जाए, ठीक है, जिसमें हम लोगों को बालों को रिपेयर करने का प्रॉपर जो है वो मेथड जो है वो बताया जाए। वैसे तो मैंने रिसेंट भी आपसे कुछ ट्रीटमेंट्स जो है वो ऐसे शेयर किए हैं जिसमें बाकायदा तौर पे जो है वो बताया गया है कि आपने किस तरीके से अपने बालों को जो है वो ट्रीटमेंट देना है, यानी कि उसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट्स है, केराटिन ट्रीटमेंट्स है, ठीक है, बोन फ्यूजन जो है बर्न हुए बालों के लिए ट्रीटमेंट है, और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है। अगेन भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो है वो इंशाल्लाह ताला ला रही हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ केराटिन ट्रीटमेंट पे। ठीक है, केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो आपके बालों को रिपेयर कर सकता है। इसका अब से कुछ टाइम पहले जो है वो मैंने जब इसका जो है वो एक्सपीरियंस किया था तो मुझे कुछ इतना खास प्रोडक्ट नहीं था लगा, लेकिन उस वक्त तक मुझे ये नहीं था पता कि ये ऐसे बालों के ऊपर जो है जो बिल्कुल बर्न हुआ बाल होता है उसके ऊपर ही इसके रिजल्ट जो है वो परफेक्ट आपको नजर आते हैं। अभी रिसेंट जब मेरे अपने बालों का ये हाल हुआ, बहुत ज्यादा डाई, बहुत ज्यादा रिबॉन्डिंग और बहुत कुछ जब मैंने अपने हेयर्स के ऊपर यूज किया तो मुझे भी अपने बाल थोड़े से फ्रीजी लगने लगे, थोड़ा सा ड्राई लगने लगे। मुझे लगा कि इनको रिपेयर करना चाहिए। जब मैंने अपने ड्राई हेयर्स के ऊपर जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट को यूज किया तो आप बिलीव करें बहुत ही मजे का रिजल्ट था। ठीक है, बहुत ही मेरे बालों को एक्स्ट्रा शाइन जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट ने दी। केराटिन दरअसल एक ब्राजीलियन केराटिन ट्रीटमेंट है, ठीक है, और ये ट्रीटमेंट जो है आपके बालों को बेसिकली रिपेयर करने के काम आता है। ऐसे बाल जो बहुत ज्यादा ड्राई एंड डैमेज हो, अगर उन बालों पे आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो रिजल्ट आपको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप हेल्दी बालों पे अगर इसका ट्रीटमेंट करें तो ये बिल्कुल आपके बालों के लिए सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, आपको जिन भी बालों पे इस ट्रीटमेंट को देना है वो बाल बहुत ड्राई, डैमेज या बर्न हुए केमिकली तौर पे जो है वो बर्न हुआ बाल होगा, उसी पे ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है वो यही शेयर करने वाली हूँ केराटिन
जी, तो क्लाइंट के हेयर्स को आप देख लें, आई थिंक इन पे रिबॉन्डिंग भी हुआ है और डाइस वगैरह भी यूज़ हुए हैं, इसकी वजह से बाल काफ़ी बर्न हो गया है। तो आज हम बर्न हुए बालों के ऊपर केराटिन ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बालों की पार्टीशन कर लेते हैं और हम लोगों ने अपने क्लाइंट के हेयर्स को जो है प्योरीफाइंग शैम्पू से जो है वो वॉशिंग दिया है। ठीक है, 2 बार आपने वॉश करना है अपने क्लाइंट के हेयर्स को। ठीक है, और आप क्लैरिफाइंग या प्योरीफाइंग शैम्पू जो है दोनों में से कोई भी शैम्पू को जो है वो आप यूज़ कर सकती हैं। इसमें ज़्यादातर 2 ही प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, फर्स्ट में शैम्पू की ज़रूरत होती है और सेकंड में जो है वो ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को हमने बहुत कम क्वांटिटी में अपने क्लाइंट के हेयर्स पे जो है वो यूज़ करना होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट को लगाने के बाद इसके ऊपर ब्लो ड्राई करना है, उसके बाद फिर ऊपर आयरन भी यूज़ करना है। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट के हेयर्स पे लगा देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना जो है करना पड़ सकता है। इसमें कुछ थोड़ी सी एहतियात आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट पे को करने से पहले देख लें कि आपकी जो क्लाइंट है वो एक तो प्रेग्नेंट ना हो, दूसरा ये है कि उनके क्लाइंट को कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि थोड़ा सा आप देख लेंगे उनको एलर्जी वगैरह का जिस तरह प्रॉब्लम होता है, तो ऐसी सूरत में आप जो है इस प्रोडक्ट को यूज़ मत करें। ठीक है, अदरवाइज जो है एक हेल्दी वुमेन के लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है और बालों को काफ़ी हेल्दी आपके कर भी देगा, क्योंकि मैंने खुद रिसेंट अपने हेयर्स पे, क्योंकि मेरे हेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा डाइज और रिबॉन्डिंग वगैरह होता रहता है, तो बाल काफ़ी फ्रिजी हो गए थे। तो मैंने इस ट्रीटमेंट को जब लिया है अपने हेयर्स पे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है इसके रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं। बालों को इसने काफ़ी स्मूथ कर दिया है, क्योंकि बेसिकली ये हमारे बालों को बिल्कुल लैमिनेट कर देता है, जैसे कि एक बालों के ऊपर कवर का काम करता है। जो प्रोडक्ट हम लोग इसके बालों पे लगाते हैं अपने क्लाइंट के बालों पे, आयरन के थ्रू ये उस बाल के ऊपर एक कवर की तरह चिपक जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बाल जो बिल्कुल फटा हुआ नज़र आ रहा होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाता है। तो और हमारा बाल जो है वो काफ़ी शाइनी भी नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसकी टाइमिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर हमारे बालों पे जो है वो इस पर कंपनीज तो ये कहती हैं कि ये 3 मंथ तक हमारे बालों में रहता है, लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप शैम्पूज वगैरह कौन से यूज़ करेंगे या बालों को वॉशिंग जो है वो कितनी सॉफ्टली जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आई थिंक के शायद 1 मंथ भी आपके बालों पे नहीं रहे, लेकिन अगर आप क्लैरिफाइंग या प्योरीफाइंग शैम्पूज वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो ये 2.5 से 3 माह तक आपके बालों में जो है वो रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का भी आपने एहतियात करना है। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग वगैरह जो है वो इस ट्रीटमेंट को करने के बाद आप मत करें। अगर आपने ऑयलिंग करना भी है तो आप वैसे भी सिर्फ स्कैल्प पे जो है वो ऑयल का जो है वो मसाज कर लें, बाकी बालों की लेंथ में आप ऑयल वगैरह मत लगाएं। ठीक है, और बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो है वो अपने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट को अच्छे से मल्सीफाई करना है जितनी भी आपको ज़रूरत है। अभी हमने जो है अपने पूरे हेयर्स के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर दी है और उसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए अपने क्लाइंट को जो है वो सर को ढांप के जो है वो बिठा दें। ठीक है, 10 मिनट तक। उसके बाद जो है वो आपने बालों को जो है वो ब्लो ड्रायर के साथ अच्छे से ड्रायर करना है। 100% तक जो है वो अपने क्लाइंट के हेयर्स को ड्राई करना है। ड्रायर करने के दौरान काफ़ी एक स्टीम सी जो है हमारे क्लाइंट के हेयर से जो है वो उठता है और उस वक्त में थोड़ा सा आपको चाहिए कि आप कोई मास्क वगैरह जो है वो पहन लें, क्योंकि इरिटेशन होती है सांस में या आंखों में भी जलन हो सकती है इससे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपने क्लाइंट के हेयर्स को जो है वो ड्रायर के साथ जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ठीक है, और इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है क्योंकि प्रोडक्ट आपके बालों में होता है। बहुत अच्छे से जब आपके क्लाइंट के हेयर्स 100% ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें इन्हें आयरन भी जो है वो करना है। ठीक है, तो आई थिंक के जैसा कि बर्न हुए बालों के लिए कोई भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता। अगर हम कोई ट्रीटमेंट करते भी हैं तो ट्रीटमेंट जो है वो वक्ती तौर पर यानी 1 वीक के बाद ही जो है वो निकल जाता है। यानी कि जैसा कि हम बोन फ्यूजन का ट्रीटमेंट है वो लगातार रिचार्जर वगैरह उसका यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी 6 मंथ 3 मंथ जो है वो अपने बालों को चार्ज करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। मैं तो कहूँगी कि आप लाजमी इसको कराएं। अगर आप जो है फिजिकली तौर पे बिल्कुल अच्छे हैं तो आपको चाहिए कि आप लाजमी इस ट्रीटमेंट को, अगर आपके बाल बर्न हो गए हैं, क्योंकि इतना कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों का कि बाल जो हैं वो बर्न हुए बालों के लिए कोई तो हल होना चाहिए, तो जाहिर है ये एक अच्छा हल है। ये देखिए हमारे बालों को जो है आयरन के थ्रू बिल्कुल जो है वो एक लैमिनेट कर रहा है। ठीक है, और इसको जो है
काफ़ी टाइम यानी कि आप हर 3 मंथ के बाद भी इस यानी कि पूरे प्रोसेस को, इस ट्रीटमेंट को आप अपने हेयर्स के ऊपर जो है वो ले सकती हैं। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेटनिंग करने के बाद जो है, वैसे तो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है कि आपने इसको किस तरीके से जो है वो यूज़ करना है, लेकिन आई थिंक हर एक कुछ प्रोडक्ट्स पे ये भी लिखा होता है कि आप इसको स्ट्रेट करने के बाद जो है थोड़ी देर स्टे दें और उसके बाद फ़ौरन ही वॉशिंग दे दें। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप फ़ौरन वॉशिंग मत दें, इसको जो है वो आप स्ट्रेट करने के बाद जो है वो 24 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। 24 घंटे के बाद जो है आप इसको दोबारा से जो है वो स्ट्रेट करें, ठीक है। यानी कि आप वॉशिंग करने के से पहले आप एक दफ़ा फिर से जो है वो इसको स्ट्रेट करें और उसके फिर आधे घंटे बाद जो है वो बालों को जो वॉशिंग है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और मैं स्ट्रेटनिंग का भी आपको बता दूं कि अगर आपके बाल जो हैं वो बहुत पतले बाल हैं तो 180 टेम्परेचर रख लें, अदरवाइज़ आप 200 तक इसका जो है वो टेम्परेचर आप जो है वो रख सकती हैं। और बालों को जो है वो 6 से 8 बार यानी कि ए टाइम तक जो है वो आप इसको, जैसे आप रिबॉन्डिंग में अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करती हैं, सेम उसी मेथड के साथ ही आपने बालों को जो है वो स्ट्रेट करना है, ताकि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से हमारे बाल के साथ जो है वो बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है, बिल्कुल चिपक जाए हमारे बाल पे, ठीक है। और वो बहुत देर तक हमारे बाल पे स्टे करे। हमारा काफ़ी अच्छा जो है इस ट्रीटमेंट से हमें जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी हमारा रिज़ल्ट आप देखें। अभी हम जो है 24 घंटे के बाद इन्हें अगेन वॉशिंग देंगे, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद जो है वो वॉशिंग देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है वो भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं कमेंट के थ्रू से क्लियर कर दूँ, ठीक है। साथ ही दुआओं में आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।